मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी अति विनीत। हे नाथ, आप मेरे भैया के वचनों पर ध्यान ना दें। आप तो सहज में ही सुजान हैं। बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। मेरे नाथ, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बड़े बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संते विदुष काहू। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बध बध वो गुसाई, हाँ मो पर करिए दास की नाई। कहिए वे जय विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। मुनि राम जाय ऋषिकेश, आज अनुज तो वो चीता वो अनेश। राघव, सुनता हूं अति विनीत मृदु शीतल वाणी द्रवित होती है अंतरात्मा राम, लेकिन जब देखता हूं अनुज भ्रात की ओर तो क्रोध की ज्वाला फपट पड़ती है राम। अब मन कहता है यही क्या, यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप कर की। राघव, यदि इसके कंठ पे कुठार न दिया राम तो आज मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए हट जाओ राघव। नहीं नहीं महाप्रभु, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई का वध करने के लिए जा रहे हैं। अरे इस संसार में ऐसा कौन सा बड़ा भाई होगा जो अपने ही सामने अपने छोटे अनुज का वध करता हुआ देखता रहे। आप मेरे भैया को क्षमा कर दे मेरे महाप्रभु, क्योंकि इसके द्वारा तो कोई अपराध भी नहीं किया गया। अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। यदि कोई दंड है तो वो मेरे लिए होना चाहिए। आप मेरे भैया को मार देंगे तो मेरे सर पर तो एक कलंक लग जाएगा, क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला था तब मेरी मैया ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था कि राम, जिस तरह से लक्ष्मण को साथ में लिए जा रहे हो
उसी प्रकार से मुझे वापस आकर के सौंप देना। आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे, मैं अयोध्या जाऊंगा और मेरी माँ मुझसे पूछेगी राम लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या कह करके उन्हें बतलाऊंगा कि मेरे ही सामने श्री परशुराम जी के द्वारा लक्ष्मण का वध कर दिया गया। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेंगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा। आप मेरे भैया को क्षमा कर दें। मैया के कहे हुए उन अनमोल वचनों को सुने मेरे महाप्रभु, सुने। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे ये आया है, जग से पहले क्यों जाएगा। कट गई बाहें मेरे भैया की, तो कर्म रहेगी कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिनु जग में माने कहाँ। मैं नाथ कैसे शोकाकुल अवधेश धावूंगा। मेरी माँ पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान भिखारी नहीं राघव, मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। यदि इसमें आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो बदले में मेरा शीश काट कर ले अपनी पूरी इच्छा। यदि मेरा वध करके भी आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो मारो दोनों को मारो। सज अर्थी अवध सिधा देना,
सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए माता पिता बंधु तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही विनय, फिर लौट महेंद्र चले जाना। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा। पर आज भाई को मार रहे, कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। आप मेरे भैया को क्षमा कर दे महाप्रभु, क्षमा कर दे। राघव, आज देखता हूं भाई का प्रेम, प्रेम ही नहीं प्रेम की प्रगाढ़ता आज मिथिला में प्रस्तुत की गई तुम्हारे द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं जाती हैं, समस्याओं का निदान रोना है क्या? आज दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा गिरती है तो एक अतीत याद आता है। राम, एक बार और भी तुम रोए थे और वो भी तुम्हारी आंखों से अश्रु की धारा विचित्रता भर थी, और आज फिर तुम्हारे आंखों से अश्रु निकल रहे। राघव, क्षत्रिय बालक हो, क्षत्रित्व की गरिमा, क्षत्रित्व का महत्व, क्षत्रित्व की विशेषता ये है। क्या कह रहे हो? मैया ने चलते तो मैं भी कह रहा हूं, बता देना अपनी मां से। राम, ओम मैया ने जो चलते समय कहा, वो भंग नहीं होने दूंगा, और अपने इस परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूं। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, और ले जाओ अपने भैया, ले जाओ करके तुम दे देना अपनी सौमित्रा मैया को, ले जाओ। सुनी सुनी मृदु बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। एक समय वो था राम जब नैमिष में शक्तित नामक पर्वत पे तपस्या कर रहा था। राम, उस समय मेरी तपस्या से प्रभावित मेरे आराध्य देव, हमने कहा भगवान पुनः मिलन पुनः दर्शन कब होगा नाथ? तो मेरे आराध्य ने कहा था भगवान ये शस्त्र, और जब इसको कोई चढ़ा दे तो समझ लेना मेरा अवतार। आज समय परीक्षा की घड़ी है नाथ, ये भगवान चाहता है कि पहले आप परीक्षा दे दें और बाद में आपसे मैं शिक्षा ले लूं। भगवान, ये राम रमापति कर धन खैचा मोर नित संदेव, देत चापवा पुहि चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात,
जोर पान बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड नायक है नाथ। आपने अपने जीवन में कितने अकेचनों पर कृपा कर दी है भगवान, कितने दासों का कल्याण किया है, कितने सेवकों का उद्धार किया भगवान। एक बार अतीत में हमारे भोलेनाथ, हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया था, आज वास्तव में वो प्रतीत हो रहा है। उसी श्रृंखला में आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूं भगवान। निवेदन निवेदित है आपके चरणों में, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस दास की अरदास आप स्वीकार करेंगे भगवान। क्योंकि जो दास बन गया इन चरणों का, उसको हृदय से ठुकरा लाखों। और क्या राम तुम्हें शोभा देता, बस यही भावना। इतने पर विश्वास न हो भगवान, तो ये अपना परशु उठा लाऊं, और ये अपना परशु उठा लाऊं, और निज हाथों से ये काट शीश, और चरणों में भेंट चढ़ा जा। कि निज हाथों से ये काट शीश, चरणों में भेंट, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कि अब सौंप दी इस जीवन का ये सब भार तुम्हारे हाथों में, और उद्धार पतन अब मेरा है, ये सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार नाथ, कि हम में तुम में बस भेदी यही, कि हम नर हैं तुम नारायण, कि हम नर हैं तुम नारायण, हम हैं संसार के हाथों में, और ये संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे नाथ। अंतिम अरदास भक्त की है भगवान, कि सदा बनाते हो बिगड़े का, कि सदा बनाते हो बिगड़े का, और मेरी भी बिगड़ी बना दो, मेरी भी बिगड़ी बना दो। कि सुबह ये सुबह जपूं चाहे जप लूं शाम, ये सुबह जपूं
चाहे जप लूं साम, और श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। रघुकुल के सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, और गुरुकुल के भानु कृष्ण हो तुम, हे लखन तुम्हारी मित्रों। एक से प्रेम से जय घोष करो, बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो लखन लाल की। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तप है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।